वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपके क्लास 8 स्टैंडर्ड से है। क्लास 8 की बुक में लेकर आया हूँ और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज बोलते हैं। इस चैप्टर का हम लोग स्टार्टिंग से समझना और जानना चालू करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप पहले से भी जानते हो, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 हो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ एप्लीकेशन या कह सकते हो कुछ प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को हम लोग जैसे कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे प्रोसेस को हम करना सीखेंगे। जैसे सबसे पहला है प्लस करना यानी ऐड करना। ये प्लस करना या ऐड करना जब आप सीखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, एक कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसको हमें ऐड करना होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5xy माइनस 2xy माइनस 11xy 8xy, इसको सॉल्व करना है। देखिए आपकी एक्सरसाइज 6A से है, क्लास 8 स्टैंडर्ड की जो बुक हमारे पास है जिसका नाम है एशियन पब्लिकेशन की है, इसकी बुक में मैंने ली है। और इस क्वेश्चन को हमें एडिशन करना है। ऐड का मतलब जोड़ना। जोड़ते समय देखिए जहां भी कॉमा लगा प्लस का साइन लगा, 5xy प्लस 2xy। अब यहाँ प्लस लगाएंगे और सेकेंड स्टेप क्या होगा, 5xy प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, प्लस 8xy। ठीक है, ये स्टेप कर लिया। इसके बाद वैसे सारे टर्म ये सब में xy सब में टर्म्स आर लाइक टर्म्स, बट थोड़ा सा और लाइक बना लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। इससे होगा क्या, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 13xy हो गया और ये भी माइनस 13xy होंगे। क्यों? क्योंकि सेम साइन हरदम ऐड होंगे, यहाँ माइनस माइनस ऐड होंगे, यहाँ प्लस प्लस ऐड होंगे। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा माइनस 13 माइनस 13 मीन 0। तो ये आंसर आया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है, तो मैं एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का भी आपको समझा देता हूँ जिससे आप सब सब्ट्रैक्शन भी जान जाए। इसको नोट कर ले, तो हम सब्ट्रैक्शन बताते हैं आपको। बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी थोड़ा अच्छा सा है और थोड़ा सा सेम है, एडिशन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला गया है सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 5 फ्रॉम 8x माइनस 17। तो इसमें स्टूडेंट या आप लोग एक छोटी सी गलती और बहुत बड़ी भी हो जाती है, अगर उसको सुधारे ना तो क्या कर देते हैं, लिखा है 3x माइनस 5 फ्रॉम 8x माइनस, तो आप इससे इसको माइनस कर देते हैं। बट इस वर्ड का, ये पूरे सेंटेंस का मतलब है कि घटाओ 8x माइनस 17 में से 3x माइनस 5 को घटाओ, यानी हमें इस 8x माइनस 17 में 3x माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x माइनस 7 माइनस 3x माइनस 5। तो अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में ये जो टर्म्स लिखे जाते हैं अलजेब्रिक टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाएंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ 8x माइनस 7 माइनस 3x प्लस 5x। फिर लाइक टर्म्स 8x एंड 3x आर लाइक टर्म्स, माइनस 3x माइनस 7 प्लस 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5x बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे -2। तो 5x माइनस 2 आपका ये आंसर होगा सब्ट्रैक्शन का। तो एक दो और क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के ले रहे हैं जिसपे थोड़े से बड़े हैं, जैसे इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसी का थर्ड पार्ट देखिए। इसके बाद सब्ट्रैक्शन का थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 फ्रॉम, यानी सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19। अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता है फ्रॉम में बाद वाला पहले लिखेंगे, यानी 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19, माइनस करने वाले हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10।
इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। तो पहले देखा आपने, बाद में जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको पहले लिखते हैं ब्रैकेट में, फिर माइनस का साइन लगाते हैं चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद हम सेकेंड लिखते हैं, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x² माइनस 11x प्लस 19 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 10। अब लाइक टर्म्स क्या है, इसमें दो तीन तरह के लाइक टर्म्स है। पहले तो x² वाले सारे टर्म्स लाइक होंगे, माइनस 2x², फिर x वाले टर्म्स माइनस 11x प्लस 5x प्लस 19 माइनस 10। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो बचेगा 3x², इसको इससे सॉल्व करेंगे माइनस 6x प्लस 9। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड का थर्ड पार्ट। ये आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के पार्ट हो गए। अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो बताइए, मैं एक एडिशन का और कोई पार्ट आपको समझा दूंगा। लेकिन इसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, एक्सरसाइज 6B। लेकिन 6A का एक और क्वेश्चन 3, 4 रह गया, उसको भी बता दें जिससे आज का वीडियो कंप्लीट हो। ओके, पहले इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एडिशन से, ऐड द फॉलोइंग, सेकंड था सब्ट्रैक्ट, और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। राइटिंग थोड़ी मेरी इसी तरह है। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 3x² माइनस 5y² एंड 7x² माइनस xy, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आप सब जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी तरह के पॉलीगन का पेरीमीटर उसके सारे साइड्स का सम होता है। बट यहाँ इन्होंने बोल रखा है कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आप जानते हैं दो साइड होते हैं एडजेसेंट, एक होता है लेंथ, मान लीजिए इन्होंने 3x² माइनस 5y² लेंथ दे रखा है पहला साइड, और दूसरा साइड दे रखा है ब्रेथ, यानी कि 7x² माइनस xy, ये ब्रेथ है। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू नो दैट द सम ऑफ ऑल साइड इज द डेफिनेशन, बट in the case of rectangle the formula is perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. So here 2 length here 3x² minus 5y² plus 7x² minus xy. So 2 into 3x² and 7x² become 10x² minus 5y² and the like term is xy. तो like term आपका केवल सिंगल था, x² और x² दोनों ऐड होकर के 10x² हो गए। अब ये जो 2 है इसमें मल्टीप्लाई होगा 20x² minus 10y² and minus 2xy. This is the perimeter in the given unit. Okay, this is the question number 3. नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है तो 6 से एक्सरसाइज आपकी लगभग हो जाएगी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स वाला है, वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बाद चैलेंज वाले क्वेश्चन है उनको बताएंगे हम, ठीक है। एमसीक्यू एंड चैलेंज बचते हैं, तो इरेज करते हैं। समझ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, इसके वर्टेक्स हो गए, जिसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 7p², एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दे रखा है 7p² माइनस 8p प्लस 9, ये इसका पेरीमीटर है। और अदर, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, इन्होंने 2 साइड दे रखी हैं। कौन कौन सी 2 साइड्स हैं? कोई भी 2 साइड्स ले लेते, जैसे 2p² माइनस p प्लस 1 एंड अदर वन इज 11p² माइनस 3p प्लस 5। तो आपको ये वाला साइड फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू नो दैट पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो हियर AB plus BC plus CA is equal to that perimeter. This is 7p² minus 8p plus 9. So value of AB is 2p² minus p plus 1. Value of BC is 11p² minus 3p plus 5 plus CA equal to 7p² minus 8p plus 9. 11p² and 2p² become 13p².
minus p and minus 3p become minus 4p. 1 and 5 become 6 plus ca equal to 7p square minus 8p plus 9. नाउ अब आपको लास्ट स्टेप जो फाइंड करना है वो उसका सी ए, बस केवल सब्ट्रैक्ट कर देना। देखिए सब्ट्रैक्ट का यूज यहाँ पर भी हुआ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का यूज हमने कहा था जो आपके वर्ड प्रॉब्लम होंगे उनमें होना निश्चित है। तो अब हम इसका सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सी ए इज इक्वल टू 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वैल्यू 13p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 9 माइनस 13p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 6। जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स है 7p स्क्वायर एंड माइनस 13 से, तो माइनस 6p स्क्वायर आ जाएगा, 8p बिकम माइनस 4p। 9 में अगर हम माइनस 6 माइनस करते हैं तो प्लस 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन न समझ में आए 6A का तो बताइए। और मैं आपको बता रहा हूँ लाइव क्लास में डेली लेना चाहता हूँ, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि लाइव क्लास शाम को कितने समय लिया जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप जितना सब्सक्राइब और शेयर करेंगे मेरा उतना उत्साह बढ़ता जाएगा आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का और आपको आगे ले जाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।